वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 को। यहाँ पर हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर है ये है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो लोकतंत्र की उपलब्धियां से जो भी संभावित प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने वाले उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो क्या है, बहुसंख्यकों का शासन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो किन मुद्दों पर सफलता पाई है, तो बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज दुनिया भर के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो लोकतंत्र यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 100 देश है जहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला होगा कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे होता है। तो ये अधिकार जनता के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता गैर लोकतांत्रिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, लोकतंत्र में परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। तो लोकतंत्र में परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार जो है वो विविधताओं का साम्राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन कौन सा है, तो लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 50% सीटें जो है वो आरक्षित है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो भारत पंचायती राज व्यवस्था में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश इनमें से बनी रहती है। तो नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है लोकतंत्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन सा है, तो ये है अशिक्षा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा जो है वो लोकतंत्र को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, किस सरकार ने कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, तानाशाहों का। किस सरकार ने चुनाव नियमित रूप से होते हैं। किस सरकार के चुनाव जो हैं ये नियमित रूप से होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकतंत्र। अगला है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। तो किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोकतंत्र। निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो लोकतंत्र से मेल कौन नहीं खाता है, बहुसंख्यकों का शासन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है। तो कौन सा कारक है, तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि देखेंगे विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, ये सभी होगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।